आंदोलन के तहत दिल्ली की ओर पैदल मार्च शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें शंभू बॉर्डर की है। ये जत्था शंभू बॉर्डर से रवाना हो गया है, जिसमें करीब 101 लोग शामिल हैं। किसान नेताओं ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर वो 9 दिसंबर को पंजाब के अलावा देश के अन्य राज्यों में सांसदों के घर के बाहर 1 दिवसीय धरना देंगे। बता दें, किसानों ने अपनी 12 मांगे पेश की हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग प्रमुख है। इन सभी मांगों को लेकर किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इसके तहत अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक अंबाला के डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारीघेल, लहर्स, कालू माजरा, देवीनगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू के क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं। संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ गए। नकुल, इस वक्त की क्या स्थिति है अभी? रेनू, जो आपकी अपडेट ये है कि एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया था, क्योंकि बैरिकेड्स को उखाड़ने की कोशिश किसान कर रहे थे। उनको खदेड़ने के लिए एक आंसू गैस का गोला छोड़ा, जिसके बाद किसान थोड़ा सा पीछे हटे और फिर एक बार फिर आगे बढ़ गए हैं। बार बार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यही कहा कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा, वो यहीं पर रुक जाएं, लेकिन कोशिश किसानों की तरफ से लगातार यही की जा रही है। फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो सामान्य स्थिति है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। और बार बार जो दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगाए हैं, बख्तरबंद बैरिकेड्स हम कहेंगे, क्योंकि चारों तरफ जालियां लगाई गई हैं, टीन का शेड बनाकर बड़ी दीवारें खड़ी की गई हैं, जिसके बीच में पुलिस के अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो डिप्यूट की गई हैं। और बार बार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आगे उनको नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन किसान भी अड़े हैं। और किसानों ने कहा है, किसान यही कह रहे हैं कि वो पैदल जा रहे हैं, तो पैदल जाने देने में किस तरह की दिक्कत है। तो स्थिति अब की यही है कि फिलहाल शांति है। बीच में एक आंसू गैस का गोला जरूर चलाया गया था, क्योंकि कोशिश की जा रही थी वहां पर उन ग्रिल को खींचने की कोशिश किसान कर रहे थे कि उस ग्रिल को कहीं ना कहीं उखाड़ के आगे बढ़ा जाए, लेकिन फिलहाल रोक लिया गया है। और वही स्थिति जो पहले जिस तरह की स्थिति की हमने बात की थी, वैसी ही स्थिति इस वक्त भी है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी मांग कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। नकुल, लेकिन इन किसानों का ये कहना है कि पहले ये कहा गया था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप पैदल मार्च करते हैं तो आपको दिल्ली जाने दिया जाएगा। अब इनका आरोप है कि जब ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी इनके साथ वही रवैया अपनाया जा रहा है। जैसा आपने बताया कि एक बार आंसू गैस का गोला छोड़ने की भी नौबत आई है। किसान आक्रोशित हैं, इसे लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? जी देखिए, आक्रोशित नहीं है, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमें मिली, क्योंकि यही थी कि हम देख रहे हैं कि वहां जो ग्रिल लगी हुई थी उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे कि आगे बढ़ा जाए कैसे तैसे। तो पुलिस ने उनको पीछे खदेड़ने के लिए एक आंसू गैस का गोला जो है वो छोड़ा था। धुआं उठा और उसके बाद किसान पीछे हुए। फिलहाल अब फिर वही स्थिति है, किसान फिर आगे हो गए हैं और आमने सामने बिल्कुल एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ किसान है। वही 101 किसान जो पहला जत्था था, वही जत्था फिलहाल यहाँ पर है। और उससे करीब 300 मीटर दूरी पर जो शेड लगे हुए हैं, जहां पर पक्का मोर्चा चल रहा है किसानों का, वहां पर बाकी किसान बैठे हैं। और उनका यही कहना है कि सिर्फ यही 101 किसानों का जत्था यहां से रवाना होगा, बाकी जो किसान बैठे हैं वो वहीं पर बैठे रहेंगे। और बार बार किसानों की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि पीछे जो किसान बैठे हैं आगे ना जाए, जिस जत्थे को आगे जाना था वही जत्था आगे जाएगा। तो स्थिति जिस तरह से मैं रेनू पहले कह रहा हूं कि स्थिति वही है, अभी फिलहाल सामान्य स्थिति है, किसी तरह की कोई हिंसा की बात नहीं हो रही। कोशिश किसान भी कर रहे हैं आगे बढ़ने की, और कोशिश पुलिस प्रशासन भी यही कर रहा है कि उन्हें मनाया जाए, समझाया जाए कि ना जाए। जी।